वेलकम साथियों, विटामिन B6 की जांच, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। हालांकि ये जांच बहुत ही कम करवाई जाती है, बहुत ही रेयर है, पर अगर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की विटामिन की जांच कराई जाती है तो कुछ पेशेंट में कराई जाती है। स्पेशली ये महंगी बहुत है, इसलिए कुछ लोगों ने पूछा है तो इसके बारे में बता भी देता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट सारे तरह की जांचों के बारे में बता रहा हूँ तो इसको भी बता देता हूँ। तो ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, ऐसे B5, B6, B12, B9, ऐसे ही एक B6 की जांच है। ये कोई कॉमन जांच नहीं है, पर कुछ व्यक्तियों में ज़रूर कराई जाती है, स्पेशली अगर बाकी विटामिन की डिफिशियंसी होने लगे या तो कोई उनको लक्षण आने लगे। तो कीमत इसकी जैसे कि 4,000, 5,000, 6,000 तक कई बार लोग चार्ज करते हैं, होती है। फास्टिंग सैंपल देना है, सुबह का खाली पेट वाला, और आपको ब्लड देना है। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट आती है। मान लो ये जैसे पेशेंट की रिपोर्ट है, इसमें विटामिन B6 लिखा है। इसी को हम लोग पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सल फास्फेट, इसको विटामिन B6 बोलते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की वैल्यू है 31.6 और ये रेफरेंस रेंज है 2.1 से 21.7, 2 से 21 के बीच में है, ठीक है, नैनोग्राम पर ml। अब विटामिन B6 बढ़ जाए ऐसा बहुत ही कम होता है। इस केस में हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्या होता है, विटामिन जो B6 है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और शरीर में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होता। अगर होगी तो कमी होगी, अधिकता होगी, ऐसी संभावना बहुत ही कम है। ऐसा तभी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा लार्ज डोज में ले और उसकी किडनी भी खराब हो, किडनी उसको बाहर ना निकाल पा रही हो, तब ऐसा हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है। पहली बात तो विटामिन B6 की कमी भी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जिस खाने में होता है वो इंडिया में काफ़ी खाया जाता है। मतलब जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए कमी हो जाए ऐसा कमी होता है, पर कुछ केसेस में हो सकता है। तो अब विटामिन B6 क्या है? एक ऐसा विटामिन है जो कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म से लिंक है, प्रोटीन, कार्ब, फैट मेटाबॉलिज्म से, और न्यूरल हेल्थ के लिए है और RBC फॉर्मेशन के लिए है। ये 3 काम करता है। तो शरीर में जैसे कि ये स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाना, या कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट संबंधी समस्या, डिप्रेशन, खून की कमी जैसा मैंने बताया, या दिमाग संबंधी समस्याएं हो जाएं, डिमेंशिया, और कमजोरी, थकान लगना। तो मेन कमजोरी, थकान लगना, खून की कमी हो जाना, और स्किन में डर्मेटाइटिस वगैरह हो जाना, स्पेशली मुंह के अंदर जबान पे छाले वगैरह पड़ जाना, ये विटामिन B6 की डिफिशियंसी है। अच्छा, कोई ये इसी बस की नहीं है कि सिर्फ ये देख के बोल दिया गया कि B6 की है। इसी तरह की सेम समस्याएं दूसरे जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 या विटामिन B12, उन सब में लगभग इसी तरह की समस्याएं आती हैं। तो एक कॉमन समस्या है। अब B6 की जैसे कि जांच कराया तो मैंने बोला कि नॉर्मली ये कम होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिले। जब भी होगा तो कमी होगी। तो कम होने से क्या समस्याएं आएंगी कि एक तो खून की कमी हो जाना, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, मतलब खून की कमी हो जाना, थकान रहना लंबे समय से, स्किन ड्राई हो जाना, डर्मेटाइटिस हो जाना, आंखों में सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा मानसिक समस्याएं में कन्फ्यूजन है, नर्व के अंदर डैमेज हो जाना, न्यूरोपैथी, और कुछ यहाँ पे डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एनीमिया, एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, इरिटेशन, उल्टी होना। तो ये सारी बातें अभी मैंने बता दिया कि B6 की कमी से ये सारी समस्याएं होती हैं, और इसी तरह के व्यक्तियों में ये कराया जाता है, ठीक है। किन में कराया जाता है ये टेस्टिंग? तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर बार तो B6 टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी कमी भी कम होती है। और जब विटामिन दिए जाते हैं तो मोस्टली विटामिन B ग्रुप के सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी अधिकता यूजली होती नहीं। विटामिन चूँकि वाटर सॉल्युबल है, तो जांच कराने की आवश्यकता कुछ ही व्यक्तियों में पड़ती है। तो स्किन में रैशेस हो जाना, लिप पे क्रैक बन जाना, या टंग सोर हो जाना, मूड स्विंग होना, एक इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, कमजोरी, थकान लगे रहना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट और झटके आना, इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हैं तो इसकी जांच कराई जा सकती है। तो ये बताने का मकसद है, B12 थोड़ा महंगी जांच है, अकेले कुछ ही पेशेंट में कराई जाती है। जब भी कराई जाती है तो दूसरे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन है उनके साथ ही कराई जाएगी। और ये सब नॉर्मल वैल्यू इतनी हो गई 2.1 से 21.7, उसके बीच में होना चाहिए। जब होता है तो कमी ही होती है, अधिकता होना इसकी संभावना कम है, और कमी होने की मेन वजह यही हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। थैंक यू।